लोन लेने के लिए सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा। ठीक। हाँ। उसके बाद खाता खुलाने के बाद वो घर बन जाएगा। अरे मैनेजर साहब से मिल के अच्छा। गृह लोन घर बनाने के लिए लोन अप्लाई कर देंगे, हाँ। लोन मिलेगा और घर बना लेंगे ऐसा पक्का वाला। तो मतलब कैसे वहाँ पे मतलब कि खाता खुला लेंगे जी? कैसे कैसे खाता खुलवाएंगे? 1-2 लाख लगेगा ना जी? अरे नहीं बाबा, ये का कहे काली कुछ देख के हमारे बापा की याद करते थे। हमार सूरत देख के सूरत एकदम साक्षात सलमान खान लग रहे हैं। हाँ। गाँव में लोग देख ही रहा, लग रहा है मदारी वाला जैसा लग रहा है, सलमान खान लग रहे हैं। अरे किस्मत हमार फुटल था, जे कहानी कैसे हमारे बाप में आपके घर पहुंच गए। अच्छा हमको ये बताइए ना कैसे देगा सब? सुनिए। हाँ। घर बनावेला। हाँ। सबसे पहले खाता खुलवाने के लिए बैंक में ज्यादा रुपया पैसा नहीं लगता है और नहीं ज्यादा कागजात लगता है। आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पैन कार्ड का फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो लेके दो और बैंक के शाखा में पहुंच जाना है। ई कॉलेज के बगले में बैंक के शाखा है और मैनेजर साहब से मिल के 1000 रुपया या 0 बैलेंस में एक खाता खुलवा लेना। 0 बैलेंस? अच्छा। इतना आसान है। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद खाता खुलवा के घर में सूत नहीं जाना है। तो कहाँ बैंक में जाके सूतना है? अरे बाबा, ये मर्दाना के समझाना है, यहाँ से दिल्ली पैदल जाना। कहने का मतलब है बैंक में खाता खुलवाने के बाद बहुत सारे लोग लेन देन नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका खाता फ्रीज यानी कि बंद हो जाता है। लेन देन पैसा डालिए निकालिए, डालिए निकालिए। अच्छा, जमा निकासी करते रहना पड़ता है और समय समय से KYC भी करवाते रहिए। अच्छा। जब बैंक में खाता खुलवाइएगा ना तो ध्यान करके नॉमिनी में नाम जरूर डालिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि इतना मेहनत पसीना की कमाई 1 रुपया करके बैंक में डालते हैं, हमारे ना रहने के बाद कोई न कोई तो हकदार होगा। कोई बात बताइए कि लोनावा तो ले लेंगे यहाँ से, ब्याजवा तो ये जो देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा ना। जहाँ हम महाजन से कर्जा लेंगे तो 15% 20% लेंगे, अगर यही ग्रामीण बैंक से लेते हैं तो 7 या 8% लेंगे। हाँ, बस इतना कम। अरे वाह, मान लीजिए घर बनाइए और घर बनाने के बाद समय बाय समय किस्त बाय किस्त बैंक को लोन वापस कर दीजिए। अरे ये तो बड़ी बढ़िया बात बोल रहा है जी, लेकिन एक थोड़ा सा आउट डाउट है कि अगर घर हम बना लेंगे तो कुछ बिजनेस भी करने का वो पारी आएगा। एकदम सही कह रहे हैं जी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? बैंक सिर्फ घर ही बनाने के लिए लोन नहीं देती है, बिजनेस रोजगार करने के लिए भी लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, गाड़ी मोटर 4 व्हीलर ट्रैक्टर ई रिक्शा खरीदने के लिए भी लोन देती है, बकरी पालन मछली पालन मुर्गी पालन के लिए भी लोन देती है, जानते हैं। और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा लोन भी देती है। इतना ही नहीं जी, और खेती बाड़ी करने के लिए भी ना लोन देती है, वो उसमें भी जानते हैं 1% या 2% लगता है किसानों को। ये तो बड़ी बढ़िया बात है जी, किसान को और क्या चाहिए? अरे उसको पैसा अगर मिल रहा है खेती करने के लिए, आधुनिक तरीके का मशीन लेने के लिए, आधुनिक तरीके का खाद बीज फसल बढ़िया से होगा तो और बढ़िया ना जी। बिल्कुल बढ़िया है जी, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। हाँ जी, अगर पैसा उसा जब आने लगेगा हाथ में तो कुछ बीमा उमा भी है क्या? है ना? हाँ एकदम है। जब आपका खाता खुल जाएगा तो बैंक में बीमा योजना भी है। पहले के डेट में क्या था सर कि सिर्फ सरकारी जॉब वाले ही पेंशन योजना का लाभ उठा सकते थे, लेकिन आज के डेट में हम सभी लोग ये उठा सकते हैं। हाँ, कैसे? वो ऐसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से जुड़कर। अच्छा, इसमें जुड़ने के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के महिला पुरुष इसमें जुड़ सकते हैं। 1000 से लेके 5000 तक पेंशन योजना है। 1000 से 5000 तक पेंशन वो उठा सकता है। हाँ, आप पर अब निर्भर करता है कि आप 1000 का पेंशन लेना चाहते हैं, 2000, 4000 या 5000। कितना दिन के बाद मिलेगा? सुनिए ना, आपकी उम्र के अनुसार और पेंशन के अनुसार आपको 60 वर्ष तक प्रीमियम डालना होगा बैंक में। अच्छा, जैसे ही 61वां साल होगा आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, अगर मैडम हम पेंशन उठा रहे हैं और पेंशन उठाते उठाते कहीं हम ही उठ गए तब क्या होगा? आप उठ जाएंगे ना तो आपकी पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उनको मिलेगा महारानी के? तो अच्छा, अगर कहीं वो उठाते उठाते उठ गए तब क्या? अगर वो उठ जाएंगी तो एक मुश्त से जो आपका बैंक में पैसा होगा नॉमिनी वाले को मिल जाएगा। अच्छा, मतलब कि नॉमिनी में जो बाल बच्चा को दिया जा रहेगा नाम उसको मिल जाएगा एक मुश्त राशि। आम के आम और गुठलियों का भी दाम। अच्छा, इसके अलावा भी कोई बीमा है क्या? है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जुड़ने के लिए उम्र सीमा है 18 से 50 वर्ष।
इसमें सालाना आपको 436 रुपया जमा करना होगा और इसमें खाताधारी का किसी तरह से अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी वाले को 2 लाख मिलेगा। अरे वाह, ये तो एक्सीडेंटल है ना? नहीं, हाँ? किसी प्रकार से। अच्छा, किसी प्रकार का मृत्यु होगा। वाह, बहुत बढ़िया मैडम। और बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें उम्र जुड़ने के लिए उम्र सीमा है 18 से 70 वर्ष और इसमें सालाना मात्र 20 रुपया लगता है। मात्र 20 रुपया, साल में 20 रुपया। 20 रुपया। हाँ, तो एक दिन में 20 रुपया गुटखा बीड़ी सिगरेट खा के फेंक देता है आदमी। आई 20 रुपया साल में नहीं जमा करेगा? बिल्कुल। और जानते हैं इसमें एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट के द्वारा अगर मृत्यु हो जाता है खाताधारी का तो उनके नॉमिनी वाले को 2 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होता है, पैर हाथ टूटता है, जीवित है खाताधारी, तो उस परिस्थिति में भी बैंक 50,000 रुपया देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी बढ़िया इलाज कराने के लिए। हाँ जी, इलाज कराने के लिए देती है ना? हाँ, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है मैडम। लेकिन एक और टेंशन आ गया हमारे दिमाग में। जानते हैं परसों का हुआ? परसों हमारे पास एगो फोन आया। अब फोनवा बोलता है का कह रहा है कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अब पता नहीं हमारा नंबर तो नहीं जी, वो बोला कि हम लॉटरी वाला बोल रहे हैं, लॉटरी लगा है आपके नंबर में। हाँ, तो हम बोले कि जब लॉटरी लगा है तो बताइए कितना के लगा है? तो बोला 5 लाख रुपया लगा। चाचा हम तो खुश हो गए, बाप रे, खुशी के मारे क्या बताएं कि जाके हम एगो होटल में बुक कर दे का, ऐसा मन किया। लेकिन पहले बोले कि ए भैया, ये 5 लाख रुपया जो बता रहे हैं आएगा कैसे हमारे अकाउंट में? बोला कुछ नहीं जजमान, जैसे जैसे कहेंगे वैसे ही करते जाइएगा, 5 लाख रुपया धाए 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 आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो जानते हैं वो का पूछा हमरा से, ATM नंबर पूछा और पास अकाउंट नंबर पूछा और लास्ट में बोला 4 अंक की OTP जाएगा जजमान। जैसे ही OTP जाएगा और जैसे ही बताइएगा धाए 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 5 लाख रुपया अकाउंट में चला गया। 5 लाख। अरे की बताया, अंग बर्बाद हो गए बाप। अरे मैसेजवा तो इबे किया, लेकिन पैसा आने वाला ना, पैसा जाए वाला मैसेज था रे बाप। जानो ना 5,000 रुपया हलो अकाउंट में सब चले गए, सब चोरा ले को ना। भैया जी, ये आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है। क्या होता है? अरे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में हर काम का तरीका बदल गया है। यहाँ घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में होता है। आज के जमाने में चोर छेनी हथौड़ी कुदाल लेकर आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे। घर में बैठे स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए आपसे संपर्क करेंगे और यहाँ तक कि ये भी बताएंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं। कोनो बहाना करके बोल, कोनो बहाना बनाकर वो बोल सकते हैं। बैंक संबंधित जानकारी दीजिए या ATM कार्ड का 16 डिजिट का नंबर दीजिए, 3 अंक का CVV नंबर होता है वो दीजिए, या लास्ट में आपसे OTP पूछेंगे और जैसे ही आप बताएंगे आपका खाता एकदम जीरो हो जाएगा। समझे भाई साहब? तो देखिए, कभी भी बैंक किसी कस्टमर के पास कॉल नहीं करती। क्यों करती? जिस भी बैंक में हमारा आपका खाता है वहाँ पर हमारा डाटा जमा होता है। तो जो भी कॉल करते हैं साइबर क्राइम वाले रहते हैं, धोखाधड़ी वाले रहते हैं, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। अरे मैसेज के बात करते हैं मैडम। परसों हमारा भाई के साथ हुआ, उसके पास वो व्हाट्सएप से आया कि मैसेज, और वो व्हाट्सएप जानकार का था, लेकिन ये पता नहीं था कि जिनका मैसेज आया है उनका फोन में हैक कर लिया गया है। और वो फोन जो हैक कर लिया था कोई चोर उचक्का था। अब वो मैसेज करता है हमने भैया को कि तो पहचानते थे जो नंबर से आया था, बोला कि भाई साहब हमको कुछ हेल्प कर दीजिए। तो उस जानते करते थे, वो बोले कि ठीक है कर देते हैं। वो 40-35 हजार का हेल्प कर दिए। बाद में पता चला कि उनका फोन हैक कर लिया गया है और वो 30-35 हजार चल गया तो तेसर के अकाउंट में। बताइए, इसीलिए अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बैंक संबंधित किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ बैंक में ही होगा। अगर कभी मैनेजर साहब का कॉल भी आएगा आपके पास तो आपको बैंक के शाखा में बुलाएंगे। बैंक फोन पर कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे, सीधे बोलेंगे कि आप शाखा में आइए, ये जरूरी बात है, हमको आपसे बात करना है। नहीं तो जो भी अगर कॉल करता है, अब बैंक
कॉल पे ही पूछता है कि हमको एटीएम नंबर या कुछ एटीएम पूछना देना है। या खाता नंबर बताइए या जो भी बताइए, एकदम नहीं बताना है, नहीं तो आपका भी खाता ये भाई साहब की तरह हो सकता है। एकदम सही। आज से हम एकदम कसम खा लेते हैं कि कोई हमारा ससुरालों से फोन आएगा ना, अब बोलेगा कि हम साली बोल रहे हैं, साला बोल रहे हैं, अपना नंबर बता, अकाउंट नंबर बता दीजिए, एटीएम नंबर, ना कभी ना भूल। इसीलिए ये ठाने हैं हाँ। कि जो मेरे साथ हुआ है ना, हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। गांव गांव जाकर नुक्कड़ नाटक करके और सबको बता रहे हैं और समझा रहे हैं ना, एकदम सही। तो इसीलिए कहते हैं